इंडिया, जो 2014 तक धूमकेतु के नजदीक पहुंच गया था। खुशी की बात यह है कि रोसेटा अपने साथ एक छोटा रोबोट मिशन खुले ले जा रहा है, जिसकी धूमकेतु के केंद्र पर जल्द ही उतरने की उम्मीद है। उपग्रहों और धूमकेतुओं का अन्वेषण और उनकी प्राचीन संरचना है हमें शायद 4 अरब वर्षों पहले ग्रह कैसे बने थे ये बताएगी। ये तो इंसान में बता रहा है, वो दिखा रहा है, ये भेजा गया है। अन्य ग्रहों की तुलना में देखो ऐसा आप लग रहा है घूम रहे हैं, है ना? ऊपर देखो, ऊपर देखो साइड में। इस मामले में रूस सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। अब लग रहा है हम घूम रहे हैं। 2011 में उनका सबसे अत्याधुनिक मंगलीय अरे लग तो रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा तो करी रहे हैं। मंगल के चांद फोबास की सतह पर उतरने के लिए उसकी संरचना की गई थी। ये जगह मानव टाइम देखा मोबाइल में जा रहा है। बना रही है। इन सब कठिनाइयों के पश्चात अमेरिका और यूरोप के कई रोबोटिक मिशन जारी है। 2012 में अमेरिका ने उसका सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट क्यूरियोसिटी मंगल पर उतारा और मंगल के अन्वेषण के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो शायद पहले मानव चलित मंगल पर बहुत उत्साह देगा। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर मानव चलित यान शायद एक शब्द या ज्यादा समय तक उस पर स्थित खतरनाक गिरह से मिलेगा। आसमान भी देखेगी ना तो तेरे को देखेगा। रोबोट्स को भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए सख्त होने की जरूरत होती है। पृथ्वी की कई सालों तक परिक्रमा करने वाली गैलीलियो अंतरिक्ष यान का डेटा कई बार नष्ट हो गया और उसके कुछ हिस्सों में बिजली की रुकावट भी हो गई थी। रोबोट्स और मानव दोनों के लिए ये जगह घातक है। लेकिन जुपिटर के एक चांद यूरोपा के करीब कहीं पर जीवन के होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है जिसका पानी पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा है। 2020 और 2030 के दौरान यूरोपा रोबोट परिक्रमा का और अवतरण का एक लक्ष्य वाला जुनो उच्च तकनीकी सौर पैनल्स का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर हो जाती है। 2011 में उतारा गया जुनो जुपिटर की परिक्रमा में 2016 में प्रवेश करेगा। इस विशाल ग्रह पर उसका वातावरण और पर्यावरण इनके विषय में हमारे जुपिटर से भूमि अंतर जो एक वायु से में दूसरा सबसे बड़ा है जो अन्वेषण देखते हैं ना 2004 से सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट मिशन शनि की परिक्रमा में है। एक मिनी बस के आकार का कसीर अंतरिक्ष यान इस महाकाय ग्रह का और उसके 60 से ज्यादा चंद्रों का अध्ययन
कसीम के आड़त क्या चीज़? शनि के शानदार कैसे निश्चय की अच्छा पॉपकॉर्न और निरंतर है। इस तरह का कुछ लेके अंदर से बाहर से लेके आना चाहिए। अगर पृथ्वी के इर्द-गिर्द होते तो ये मलय चांद से लगभग 1 दिन में लगता। फिर भी उनकी बाहर से चौपाई लेके सिर्फ पॉपकॉर्न 10 वगैरह दिन लेके है। आना चाहिए। बड़े और छोटे चंद्रों के पंख देखिए गंदगी मच जाता ना, ये खाने की चीज़ अंदर जाती है ना, अलग-अलग स्थिति में वरना पन्नी पन्नी फेंक फाक देता इसमें, हाँ इसीलिए तो साफ सुथरा नहीं रहता, इसीलिए माना कर रखा हूँ। जिसकी सतह से इसलिए कुछ बिक नहीं रहा है इधर, है ना। दिख रहा है बाहर। बाहर कहाँ बिक रहा है, वो रोड पे बिक रहा है ना, यहाँ तो नहीं बिक रहा ना अंदर। शनि के 2 मन खाना चाहिए। इंसैनिटस बर्फ है। 1980 में वॉयेजर 1 ने दूर के ग्रहों को छोड़कर अपना ध्यान टाइटन पर दिया। ये चमकता बुध ग्रह से भी बड़ा है। आदत नहीं है ना, आदत। वॉयेजर ने कैमरा में ये पाया कि टाइटन की सतह घने वातावरण में पीछे छिपी है, लेकिन अन्य उपकरणों की सहायता से ये पता चला कि ये वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन और उसके ऊपर ऊपर से मुझे ज़्यादा ठंडा बर्फ आ रहा होगा ना। इसका मतलब टाइटन 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जैसा ही था, पर है ना? अंतर्ग्रहीय ऊपर से बर्फ कहता दिखा रहा था ना, बर्फ कैसे बना। अब देखो गर्मी आ गया ना, धूप आ गया। कसीमी ने इंफ्रारेड और रडार की सहायता से टाइटन के बारे में बेहतर देखा और उसके साथ ही केंद्र में ले गया। दिसंबर 2005 में ठंडा लग रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का व्हीकल्स यान 2 घंटे चश्मा लगा लेना, सूट तो कर लो, पहले तो सूट कर लो। कसीमी को जो फोटोज नहीं इसमें नहीं, ऐसे नहीं दिख वो रहा, चौंका देने वाली इसमें ना वैसे दिख रहा है। के स्वरूप जैसी ही थी, जहाँ थी नदियाँ, पर्वत, घाट। चश्मा कहाँ इसमें ना, ये नदियाँ भी थी हाँ अगर वो ऐसे देखोगे ना गौर से तो गलत। बल्कि सख्त बर्फ की थी। वॉयलेंस वहाँ पर उतरा और वहाँ से 4 दृश्य भेजा। खत्म होने वाला है। उसने वहाँ जो देखा उस दो वहाँ मोबाइल के एक देख लिया। पत्थरों से भरा किनारा जिसके चारों ओर मिथेन का प्रवाह, तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 100 से भी कम डिग्री। फिर भी ये विश्व हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह होगा, जिससे हम पीछे जाकर हमारे ग्रह के निर्माण और उस पर जीवन के शुरुआत के बारे में जान सकेंगे। भविष्य में एक और टाइम कैप्सूल जब न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान देखिए, और शाम की ओर वापस कौन? 10 वर्ष और पुलिस उठाते रहते तक उठा के प्राप्ति के बाद सही तो है, 70 रुपये तो लगेगा, है ना। 50 1-2 घंटे सो जाओ इसमें आके है कि आप घंटे में करेगा बस 5 मिनट के नहीं, आधा घंटा का। आधा घंटा का शो है ना, तो दिन में 2 बार आ जाएगा, है ना, 1 घंटा हो जाएगा, यहीं सो जाते हैं। देखो बर्फ का गोला, इसके नीचे है पूर्ण सौरमंडल के अरबों बर्फीले अवशेष जो सबसे बनाया गया। नजदीकी तारे के आधे अंतर पर भी हुए हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का निरीक्षण करने वाले और एक रोबोट निशाने पर नजदीकी तारे हैं। तारों से निकलता प्रकाश समय के साथ कैसे बदलता है, इसका अध्ययन करने के बाद हमें अपने के विश्व के बारे में और उनकी परिक्रमा के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये बहुत सारे तरीकों की समस्या है, जिसके कारण हमारे आकाश के